हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे नवरात्र के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा को। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन हम हर माँ की 9 दिन की 10 महाविद्याओं की 10 कहानियाँ आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो आज के दिन वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्याय करेंगे। शुरुआत करेंगे आज से। तो आज त्रिपुर सुंदरी की जो महाविद्या हैं उनको बोल सकते हैं। आज हम जैसे हम हर रोज़ पूजा करते हैं नवरात्रि में 9 दिनों की, तो उस हिसाब से तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का, और उन्हीं की महाविद्या हैं जो 10 महाविद्या, उनमें से तीसरा दिन आज कहलाता है त्रिपुर सुंदरी का। तो त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण कथा सुनेंगे और लास्ट में दुर्गा देवी का अध्याय भी सुनेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मातृ प्रेम और राजेश्वरी भी इनको कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को ही तांत्रिक पार्वती कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं, मतलब पूजी जाती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ शशि का रंग सुनहरा होता है। माँ का रंग कैसा है? तो सुनहरा लाल कलर का होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत जननी, जगत प्रसिद्ध देवी की त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, और माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त होता है। इनको बोलते हैं माँ शोषी देवी, मतलब माँ को बोल सकते हैं हम त्रिपुर सुंदरी माँ को। इनका यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो तो, और एक चीज़ और है, समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, तो ये सब प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशोपचार से माँ की पूजा करें, और इनकी उपासना करने से, भोग लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का भजन करने से। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। माँ की श्रद्धा से पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मात्र त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रण कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करनी चाहिए और नियम पूर्वक करनी चाहिए। माँ की पूजन करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं आप। और पूजा करके आप इनका प्रसाद जो होता है छोटी कन्या के रूप में, जैसा कि माँ का मैंने बताया है, तो माँ कन्या के रूप में है, तो इनका प्रसाद छोटी सी लड़की को दे सकते हैं आप, 9 साल से छोटी कन्या को दे सकते हैं। और माँ की पूजा करेंगे जब आप, तो माँ के लिए आप बढ़िया से शुद्ध साफ एक चौकी लगाएं, गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करके, अगर आपके पास माँ षोडशी की पूजा की त्रिपुर सुंदरी माँ की तस्वीर या प्रतिमा है या नहीं है तो उनका यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, अक्षत, पुष्प, फूल, फल, चंदन इत्यादि अर्पित करें और माँ की षोडशोपचार से पूजा करें। दूध से बना हुआ प्रसाद इनको बहुत प्रिय है, तो आज के दिन इनके लिए आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं और सच्चे मन से माँ की आराधना कर सकते हैं। अब बात करेंगे चौथे दिन के बारे में, जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं, वो हैं माँ भुवनेश्वरी। अगर हम
हमारे जो हमेशा की जो माता के नवरात्रे हैं, अगर हम चौथे दिन की बात करें तो चौथा दिन माँ कूष्मांडा का होता है। चाहे वो 2 में से गुप्त उजागर नवरात्रे हों या ये वाले हैं गुप्त नवरात्रे। तो अगर गुप्त नवरात्रे में हम चौथे दिन की बात करें तो माँ का दिन होता है कूष्मांडा देवी का चौथा दिन। और यदि हम गुप्त वाले की बात करें तो 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी का दिन कहलाता है चौथा दिन। तो 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की स्वामिनी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। और माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। और शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं यदि माँ की जो आराधना करता है, पूजा करता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं और सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रायः काल सूर्य के समान, मतलब सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। और माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आज के दिन लाल या फिर हरे रंग का या नारंगी रंग के वस्त्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी एकांत कमरे में या फिर अपने घर की पूजा कक्ष में ही पूर्व दिशा की ओर मुख कर के बैठ जाएं और पूजा करने के लिए हमेशा उन्हीं के आसन पर प्रयोग करें, उनका आसन प्रयोग करें जो आप अपने सामने एक लकड़ी की जहाँ चौकी रखेंगे उनके सामने लाल कलर का आसन वस्त्र है जो वहाँ पर आसन लगाएं। और फिर एक लकड़ी की चौकी पर भी साफ सुथरा वस्त्र बिछा करके उस पर गंगा जल छिड़कें और शुद्ध कर लें उसको। और अब एक प्लेट में उस पर रोली त्रिकोण का निर्माण करें, मतलब उनका वो बनाएं आप, जिसको हम बोलते हैं ना यंत्र बोलते हैं, मतलब एक त्रिकोण का निर्माण करें। और अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें और इस पर अक्षत तो वैसे सिद्ध रहते हैं और सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी की यंत्र की स्थापना आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बना लें, या आपके घर में उपस्थित हो पहले से वो चीज़ तो ठीक है। नहीं तो सुपारी रख करके माँ का स्मरण करें कि ये माँ भुवनेश्वरी हैं, उसमें चावल भरें त्रिकोण में और फिर सुपारी के रूप में माँ को यही माने कि यही जगदम्बा माँ भुवनेश्वरी माँ हैं। उसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियाँ बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र की पूजन करें, स्थापना करें और ध्यान करें कि अब दोनों हाथ जोड़ करके भुवनेश्वरी माँ का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करें। और भुवनेश्वरी माँ 10 महाविद्याओं की एक देवी हैं जो महाविद्या में मंत्र का इनका जाप कर सकते हैं। आप भुवनेश्वरी महाविद्या के मंत्र का आप जो माँ का मंत्र है उनका आप जाप कर सकते हैं। आप ओम देवी भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। कौन सा मंत्र है, फिर से रिपीट कर दूं, ओम देवी भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं।
और यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि सफ़ेद हकीक की माला आती है, उससे ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप कोई भी मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो केवल सच्चे मन से माँ भगवती की, महाविद्या की, भुवनेश्वरी माँ से प्रार्थना करें आप, और माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। और जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी या जय माता दी का कुछ नहीं आता तो जय माता दी का आप जाप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर के षोडशोपचार के द्वारा आपको भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करना चाहिए। आप गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर, धूप दीप जलाकर माँ की आराधना करें, पूजा करें। और भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और चावल, जो ये सफ़ेद पुष्प, अक्षत वगैरह हैं इत्यादि हैं, और दूध है, शहद है, अर्पित करके और माँ भुवनेश्वरी की बढ़िया पूजा करें। और माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है तो आप मावे की मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद आप ओम भुवनेश्वरी याय नमः, ओम भुवनेश्वरियाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें तो कर सकते हैं, मन ही मन में कर सकते हैं। भुवनेश्वरी माँ की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए हुए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं कि माँ, आप ही सबके रूप हैं, आप ही सब में समाहित हैं, आप ही 10 महाविद्या हैं, आप ही सब कुछ हैं। वो रूप के आप ही के सब 10 रूप हैं और अनेक रूप हैं। आप वो प्रसाद आप किसी सुहागन को दो तो ठीक है, कोई ना मिले ना ले तो आप माँ के ही चरणों में समर्पित करके आ जाना। एक उपाय और कर सकते हैं आप माँ को प्रसन्न करने के लिए। माँ भुवनेश्वरी को रात रानी का इत्र जो होता है ना, रात रानी का इत्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी प्रसन्न होती हैं। भुवनेश्वरी को 12 सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे आपको किसी चीज़ का विशेष करना है, कुछ कार्य और नहीं हो रहा है, विशेष मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति आप चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर छुपा करके रख दें। आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद उन अक्षतों को आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको इस तरह से रखना चाहिए। अब बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में, मतलब पंचमी तिथि के बारे में, जिनकी पूजा होती है छिन्नमस्ता देवी की। तो तिथियों का कुछ क्षय होने के कारण ये 2 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। तो महाविद्या मतलब 10वीं महाविद्या है छिन्नमस्ता। तो छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है, तंत्र शास्त्र में महाविद्या का, छिन्नमस्ता की उपासना करने का समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है इनकी पूजा करने से। और इनकी पूजा करने से ना अलग ही महत्व होता है इनका। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में भी इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है, माता छिन्नमस्ता की। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती हैं। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है जो बांझपन से परेशान हैं, जिनके यहाँ संतान नहीं है, या ऋण से संबंधित, जिनके यहाँ कर्ज चढ़ गया है जिनके सर पर। तो इन चीज़ों से जो संबंधित, जो यौन रोग से संबंधित और इन चीज़ों से जो परेशान हैं, इन समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में माँ छिन्नमस्ता की पूजा करना चाहिए। इससे व्यवसायिक हानि से उभरने में भी सहायता मिलती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ ही भी अन्य लाभ भी होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णा भी कहा गया है, मतलब चिंतपूर्णी भी कहा गया है। इनका स्वरूप माना गया है कि शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार करके देवताओं को उनसे मुक्त करवाया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता और पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी
पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिता मतलब जो भगवान की यात्रा के लिए ऑलरेडी निकल चुका है, उसकी चिता जलती है। जिस शरीर को जलता देखते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, या हम कहते हैं ना कि वो क्यों चिता की भस्म लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भगवान की यात्रा को ऑलरेडी निकल चुका है, जल चुका है, भगवान के धाम जा रहा है, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है। या कोई किसी कार्य से जा रहा है और आपके लिए मिट्टी मिल जाए, किसी की देखने, अर्थी देखने को मिल जाए, वो अशुभ नहीं होता, वो शुभ होता है। क्योंकि जो भगवान के धाम जा रहा है, और भगवान के मंदिर जाने वाले व्यक्ति को हम अशुद्ध कैसे कह सकते हैं, तो ये कारण होता है। देवी के भक्तों के भी सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता ऐसा फल देती हैं जो देवी की आराधना करता है। साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं माता देवी छिन्नमस्ता। देवी की इसलिए व्रत करना चाहिए कि उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही फल मिलता है इनकी पूजा करने से। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं, उनके कंधे पर यज्ञ पवित्र है, और देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जा सकती है। और माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियों के साथ जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई, और स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण हो गईं। उस समय उनके सहचार्य ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचर्यों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिष्यों को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी अपेक्षा क्यों कर रही हैं। अपने सहचर्य के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़ग से अपना ही सिर काट दिया, और इस प्रकार काटा हुआ सिर देखकर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। इसके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होने लगीं, और उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न होने लगी, और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, और देवी अपनी भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ सर धारण किए होती है, मतलब सिर रखा हुआ होती हैं। दूसरी भुजा में खड़ग धारण करती हैं, और उनके गले में रक्त की 3 मतलब जो धाराएं हैं वह प्रवाहित होती हैं गले से। देवी का कटा हुआ मुख और डाकनी तथा वर्ण नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल रंग के वर्ण की दिखाई देती हैं। उनकी आभा कांति कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केसों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। माँ छिन्नमस्ता की महिमा कई कथाएं प्रचलित करती हैं, और माँ की इनमें से एक कथा है। तो ये आज की कथा है छिन्नमस्ता देवी की। अब बात करेंगे 10 महाविद्याओं की श्रेणी में जो आती हैं, जिनका नाम है देवी त्रिपुर भैरवी। छठी महाविद्या कहलाती हैं, और शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का नाश करने वाली, भय का विनाश करने वाली। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित हैं। शब्द ये कौन सा है? भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय का भय मतलब भय या भरणा यानी रक्षण। दूसरा रा या मतलब रमणा अर्थात रचना। तीसरा बीय मतलब इसका क्या है? बमनापुरम मतलब विनाश, विध्वंस और मृत्यु की स्वामिनी।
मृत्यु के स्वामी जो होते हैं ना, मृत्यु के स्वामी महेश के त्रिपुरी रूप की शक्ति हैं। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानम है और विध्वंस काल उपस्थित होने पर तरस गुण प्रदान करती हैं। उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं, मतलब भगवान शिव के साथ महेश्वर रूप में शिव जैसी दिखती हैं और महेश्वर रूप में उपस्थित रहती हैं। उग्र रूप में मतलब भयंकर डरावने रूप में, और ये उपस्थित रहती हैं और उनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। जिनके जो बंधन लगे हों किसी भी तरह के, इनकी उपासना से संसार के सभी बंधन से दूर हो जाता है व्यक्ति। यह उपासना भवबंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। रुद्राक्ष सर्पों और नरमुंडों की माला धारण किए हुए हैं माँ, और इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड़क और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित दिखती है, मतलब प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है और इन्हीं की शक्ति मृत देह को पंच तत्व में ही विलीन करती है। इसलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है, मतलब जो दाह संस्कार होता है माँ उनकी अग्नि के रूप में है, माँ अग्नि है उनकी। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपनी दाईं भुजा में जलमाला और पुस्तक धारण गण करती हैं। मस्तक और बाईं भुजा में वह वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान है माँ, और इन्होंने ही 18 भुज युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद 5 रात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौर वर्ण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बतलाया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी ने देवी की खोज शुरू कर दी, मतलब देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। कौन? नारद जी। सुमेरु पर्वत के उत्तर में पहुंचकर देवी ने महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हुए, मतलब प्रस्ताव रखते हैं इस तरह से, और इस प्रस्ताव पर देवी कृत होकर देह से शोषी विग्रह प्रकट करती हैं। इसलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्रकट्य होता है। शास्त्र रुद्र मल तंत्र के अनुसार सभी महाविद्याएं शिव जी की शक्ति हैं, और देवी भगवान के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप की शक्ति है, माँ का उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं कि त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्धि भुवनेश्वरी संपदा प्रद कमलेश्वरी 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 नित्या रुद्र भ्रद कटकराक भैरवी अर्थात अन्य अवन्वय की देवी हैं। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उनके ऊपर उड़द की ढेरी लगाएं और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल दूध डालें, काले तिल का सिक्का डालें, काले तिल का उपयोग करें, एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रख करके उस पर नारियल रख करके त्रिपुर भैरवी का कलश स्थापित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। गूगल से धूप करें और माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें माँ को, और इसके बाद मौसमी फलों या फिर मिठाई का या फिर हलवे का भोग लगा सकते हैं आप माँ को। पित कर सकते हैं, माँ को समर्पित करें, और साथ ही कुछ दक्षिणा जरूर से चढ़वाएं या खुद चढ़ाएं। चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौ माता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम एम ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, ओम एम ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यह थी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा। और पूजा विधि की जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जानकारी मतलब जैसी सभी पूजाओं में होती है
उस तरह से आपको करना है। पर ध्यान रखिएगा, साफ सफाई से करना, सच्ची श्रद्धा से करना, ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना। जो भी इन सब चीज़ों में अगर कंटिन्यू इनकी पूजाएं कर रहा है, या नवरात्रों में आप इनकी कोई भी सिद्धियों की पूजा कर रहे हैं, तो शुद्ध मतलब शुद्ध सफाई से और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य से करना। नवरात्रों के दौरान ध्यान रखिएगा, मदिरा पान नहीं करना है, बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। नॉनवेज के बारे में तो सोचना भी मत, तभी ये सब चीज़ें संपन्न हो सकती हैं, नहीं तो उल्टा असर दिखाने में माँ को देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों की पूजा कर सकते हैं। आगे की जो भी माता की जो भी पूजा होगी, जो भी माँ की जो जिस माता की हम पूजा करेंगे छठवें, सातवें दिन, 8वें दिन, तो इस तरह की जानकारी अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो ये होगा अगला स्तोत्र, जो कि है अर्गला स्तोत्र। जो हमने पहले किया था दुर्गा कवच पाठ, अब करेंगे हम अर्गला पाठ का मतलब स्तोत्र, देवी दुर्गा अर्गला स्तोत्र। तो मार्कंडे जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूपभूत जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्म प्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों की संहारणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण भय सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचितन्य स्वरूपा एवं अचितन्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप, यश, सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडी के, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो। मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो। रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवअसुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडी के, तुम शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारणी ब्रह्म द्वारा विंध्य परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को तलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो।
हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान के स्त्रोत पाठ करने से जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि सारी कथाएं आपको पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं कथा सुनाने के उपलक्ष्य में, तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है। आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। और सारी कथाओं के सुनने के बाद आप जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।